आज का जो टॉपिक हमारा है डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। टॉपिक हमारा है स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, अपन इस पे बात करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने लिया थोड़ा स्लो ओपन चल रहा है। देखिए व्हाट इज एन स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक इज ए कंटेनर ऑफ एलिमेंट्स that are inserted and removed according to the last in first out। यानी ये जो स्टैक है एलिमेंट्स का एक कंटेनर है जिसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट और रिमूव किए जाते हैं। पर जो प्रिंसिपल लगता है, जो सिद्धांत लगता है, वो हमारा कौन सिद्धांत लगता है? लीफो सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? स्टैक एक क्या है? एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। स्टैक क्या है? एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। अब देखिए स्टैक एक क्या है? स्टैक हम पहले बता चुके हैं, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक स्टैक कैसा है? एक लीनियर लिस्ट है। स्टैक में देखिए जो एलिमेंट्स चाहे जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक इंसर्ट एंड डिलीट परफॉर्म एट ओनली एंड कॉल्ड, यानी जो एक ही एंड से, जो वन एंड कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। जिससे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और रिमूव होते हैं उस एंड को अपन क्या बोलते हैं? इंसर्ट टॉप। देखिए एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं और एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, पर किस एंड से? टॉप एंड से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? तो क्रिएशन किया जा सकता है, इंसर्शन किया जा सकता है, डिलीट किया जाता है और डिस्प्लेइंग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिएशन में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक प्री प्रोसेसर डिफाइन किया, हैज डिफाइन साइज इक्वल टू साइज 5 और इन स्टैक साइज। तो कितना साइज दे दिया आपने इसका? 5, यानी 0 से लेके 4। अगर अब इसमें अब देखिए हम इसका जो इंसर्ट करते हैं, पहले इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। स्टैक में जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन बोलते हैं। अब इस पे देखिए पुश ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया वाइड पुश एलिमेंट्स, जो एलिमेंट डाले। अब हमने चेक कराया इफ स्टैक इज फुल। अगर स्टैक हमारा फुल है तो हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट फुल। अगर हमारा स्टैक में एलिमेंट खाली एल्स, तो हमने कौन सी कंडीशन लगाई? एल्स कंडीशन। फिर हमने टॉप को प्लस प्लस किया, टॉप की वैल्यू को प्लस प्लस किया और हमने यहां पे किया स्टैक टॉप इक्वल टू एलिमेंट। ये हमारा पुश ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? पुश ऑपरेशन। देखिए हमने अभी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं, तो अगर हम इसमें एलिमेंट, क्लियर? ये देखिए हमारा पुश ऑपरेशंस। क्लियर? तो हमने चेक करवाया एलिमेंट्स, तो अगर हमारा स्टैक की लेंथ कितनी होगी? साइज 4 होगा। इसका मतलब स्टैक हमारा फुल हो चुका है। मैसेज क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू क्या आ जाएगी? फुल। अगर नहीं तो हमारे पास अगर कोई भी जगह खाली होगा तो टॉप प्लस प्लस, यानी टॉप की एक वैल्यू इंक्रीज होगी। स्टैक इक्वल टू टॉप, स्टैक टॉप इक्वल टू एलिमेंट, जो एलिमेंट हम यहां से डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉप ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन? पॉप। पॉप मतलब डिलीट ऑपरेशन। अब देखिए इसमें भी हमने क्या किया? पहले चेक कराए स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारा स्टैक क्या? एम्प्टी। एल्स नहीं, और रिटर्न क्या कर दे? टॉप। एल्स नहीं तो हमारे पास क्या? डिलीट इक्वल टू स्टैक टॉप। टॉप की वैल्यू किसमें असाइन हो जाए? डिलीट नाम के वेरिएबल में। टॉप माइनस माइनस और रिटर्न डिलीट। तो ये एलिमेंट्स हमारे क्या कर देगा? एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसमें डिस्प्ले। तो एलिमेंट अगर डिस्प्ले का कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा क्या? एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर एलिमेंट नहीं तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा एम्प्टी। नहीं तो एल्स क्या? टॉप से लेके कहां तक चलाएंगे? उल्टा चलाएंगे। हमने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम यहाँ टॉप से लेके आई लेस देन इक्वल टू 1 या आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चला सकते हैं, आई प्लस प्लस। ये हमारे स्टैक पे क्या हो गए? ऑपरेशंस हो गए। क्लियर? अब हम देखते हैं स्टैक का एग्जांपल, स्टैक पे कैसे अपन काम करते हैं वो अपन समझते हैं। तो देखिए हमने एक पहले स्टैक की जो हमारे पास कुछ और भी एक्सरसाइज हैं, उन कुछ को और समझते हैं अपन। तो हमारे पास पुश पॉप पीप, ये हमारे पास उसके ऑपरेशंस हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले इसके एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे दूसरे पे काम करते हैं। एक एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे अपन। तो हमने यहाँ लिया ओपन स्टैक, प्रोग्राम का नाम सिंपल स्टैक, फिर स्टैक एज ए लिंक्ड लिस्ट। तो देखिए हमने एक बनाया है, यहाँ पे ऑपरेशन लिया हमने, हैज डिफाइंड मैक्स साइज कितना? 5 इंट टॉप इक्वल टू -1 स्टैक मैक्स।
ऑपरेशंस कौन कौन से करना है, पुश, पॉप और डिस्प्ले। मेन फंक्शंस क्या है, तो हमने यहाँ पे देखिए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लिया। तो स्टैक मेन्यू अगर 1 प्रेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, पुश आएगा। 2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, पॉप। 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्ले। 4 प्रेस करेंगे तो एग्जिट, एंटर द चॉइस। ये देखिए हमने स्विच केस के अंदर सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे पास कर लिया। अब पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन में हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, इंट वैल, एक वैल्यू बनाया। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मैक्स का साइज कितना दिया 5, और टॉप भी हमारा कितना, अगर 4 के बराबर यानी एक कम 4 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब स्टैक इज फुल। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर द एलिमेंट ऑफ पुश, जो वैल्यू डाली हमने क्या किया, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप की एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, स्टैक टॉप इक्वल टू वेल, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। इसी तरह हमने डिलीट एलिमेंट किया, अगर जो एलिमेंट डिलीट करना है, टॉप इक्वल टू -1, स्टैक इज एम्प्टी एलिमेंट, और स्टैक के एलिमेंट्स को हमने यहाँ से क्या करा लिया, प्रिंट करा, टॉप इक्वल टू टॉप -1, और यहाँ पे लूप चला के इसको हमने उल्टा प्रिंट करा लिया। प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कर दिया, एग्जीक्यूट, क्या कर दिया, रन करा दिया, एग्जीक्यूट। ये देखिए अब हम इसमें डाला 1, अब एलिमेंट हमने इनपुट किया 12, एलिमेंट इनपुट हो गया। फिर हमने 1 प्रेस किया, एलिमेंट डाला 33। अगर हम 3 करेंगे तो देखिए एलिमेंट हमारे डिस्प्ले हो गए। अगर हमने यहाँ पे किया 2, तो लास्ट वाला जो पहले डाला, सबसे लास्ट में डाला, तो हमारा पहले रिमूव हो गया। अब यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले, यानी अपन 3 ऑपरेशन, देखिए एलिमेंट्स हमारे पास 12। तो ये स्टेप से हम इसमें पुश पॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा स्टैक हो गया, क्लियर। अब स्टैक में एक प्रोग्राम और पूछा जाता है, ये आपको हमने अभी नहीं बताया था, बता रहे हैं कि अगर हमें स्टैक को एज ए लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करना है, स्टैक को एज ए कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्टैक एज ए इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट, तो हमने वाइड पुश, वाइड पॉप और डिस्प्ले। अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट नोड, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम क्या दिया हमने, नोड। इंट वैल, वैल्यू डिफाइन किया, स्ट्रक्ट नोड नेस्ट, और यहाँ पे एक बनाया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड। तो हमने यहाँ पे पूरा इसी तरह डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, स्विच बना लिया जैसे उसमें बनाया था। उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं वाइड पुश इंट वैल स्ट्रक्ट नोड, जो हमने नोड यहाँ पे लिया है, उस क्लास ऊपर बनाया, उस स्ट्रक्चर में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नोड पीटीआर इक्वल टू स्ट्रक्ट मैलॉक फंक्शन साइज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, यानी हमने पीटीआर को मेमोरी असाइन कर दिया। इफ पीटीआर इक्वल टू नल, अगर पीटीआर हमारा क्या है, नल है, तो इसका मतलब पुश में कोई नॉट अवेलेबल टू एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं। फिर एल्स हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू वैल में। फिर हमने चेक करा इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड पहली बार क्या है, नल है, तो पीटीआर वैल इक्वल टू वैल्यू आ जाए, पीटीआर नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल, और हेड इक्वल टू पीटीआर, जो हेड था वो हमारा क्या बन गया, पीटीआर। एल्स अगर हेड नल नहीं है और दूसरा एलिमेंट डालते तो पीटीआर वैल इक्वल टू वैल्यू, नेक्स्ट इक्वल टू हेड, और हेड इक्वल टू पीटीआर, और एलिमेंट इंसर्ट। तो ये हमारा किसका एलिमेंट हो गया, इंसर्ट का। अब इसी तरह हमने इसका बनाया पॉप का, तो स्ट्रक्ट पीटीआर बनाया, फिर चेक कराया हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं। फिर हमने यहाँ क्या किया, आइटम इक्वल टू हेड वैल, जो वैल्यू है वो हमने किस में असाइन कर दी, हेड, और पीटीआर इक्वल टू हेड, हेड इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट को हमने जो एड्रेस पढ़ा था उसको हमने क्या कर दिया, फ्री पीटीआर, उसको फ्री फंक्शन को फ्री कर दिया। इसमें हमने देखिए सिंपल वैल्यू को प्रिंट कराया। अब इसको देखिए कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसमें भी काम करेगा, 1 डाला, 2 डाला, वैल्यू इनपुट हो गई, फिर 1 डाला, वैल्यू डाली, फिर 1 डाला, वैल्यू को इनपुट किया। अब अपन देखते हैं 3 करते हैं, वैल्यू देखिए हमारी शो हो गई होगी, जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट की, जितनी वैल्यू इनपुट की वो सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, शो हो गई होगी, क्लियर। तो अब इसमें जैसे हमने किया 2 ऑपरेशंस, क्या परफॉर्म किया हमने 2, तो देखिए वैल्यू हमारी डिलीट हो गई। अब हम शो करके देखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, डिलीट हो गई, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें स्टैक को एज यूज करते हैं, एज ए लिंक लिस्ट स्टैक को हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब अपन चलते हैं, कुछ हमने अपने एप्लीकेशंस और देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, स्टैक की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, तो देखिए स्टैक की जो एप्लीकेशंस है, पुश पॉलिश, ठीक है। अब देखिए नोटेशंस हमारे पास, जो हमारे पास एप्लीकेशंस है स्टैक की नोटेशंस में, इनफिक्स नोटेशंस, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन, ये हमारी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक कहलाता, क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कहलाता है। इनफिक्स नोटेशंस में जो ऑपरेटर होता है वो मिडिल में होता है,
प्रीफिक्स में ऑपरेटर्स आपका पहले आ जाता, पोस्ट फिक्स में नोटेशन आपका क्या हो जाता बाद में। जैसे हमने यहाँ लिया a माइनस सी प्लस बी, अगर इसको प्रीफिक्स नोटेशन में करेंगे तो पहले प्लस आएगा, बाद में माइनस आ जाएगा ए बी सी। अगर पोस्ट फिक्स में करेंगे तो ए सी पहले आ जाएगा, फिर हमारा बी आ जाएगा, फिर हमारा माइनस, ये हमारा, ये देखिए इस टाइप से हम इसमें नोटेशन। तो एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी हो गई, इनफिक्स नोटेशंस, प्रीफिक्स नोटेशंस और पोस्ट फिक्स नोटेशंस। ये इसकी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक है, स्टैक की एप्लीकेशंस हमारे पास, ठीक है। इनको देखिए कन्वर्ट करने के, देखिए हमारे पास कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, इस टाइप से इनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ स्टैक के एप्लीकेशंस हैं, ये देखिए इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब इस टाइप से आप इनको पे काम करेंगे, स्टैक्स पे, क्यू पे, तो हम इनको अब एक एक करके आपको बताना चालू करेंगे और उन पे आपको काम कैसे करना वो भी आपको मैं इन पे बताऊंगा। क्लियर। दूसरा तरीका इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इनकी एल्गोरिथम भी आपको समझना। एल्गोरिथम जैसे आपको लिखना बेसिक ऑपरेशंस, तो एल्गोरिथम आपको इसकी बनाना पड़ेगा, तो एल्गोरिथम भी आप अपने हिसाब से बनाएंगे और इन पे काम। जैसे हमने लिखा ना पुश ऑपरेशन, तो पुश ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुश ऑपरेशंस के लिए स्टेप्स लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए, तो सबसे पहले हम चेक स्टैक, स्टैक को क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे किया हमने एल्गोरिथम, तो इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल, एंड इफ टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन, स्टैक टॉप इक्वल टू डेटा एंड प्रोसीजर। तो ये हमारा किसका है, पुश एल्गोरिथम है, पुश के लिए एल्गोरिथम। एग्जाम में आपका ऐसा आ सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए पुश, पॉप और पीप के लिए एल्गोरिथम लिखिए, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक क्या होता है। तो इसके लिए आप इनको इस पे काम करना, इस टाइप से आप इनकी एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। अब इसे आप देखिए पॉप ऑपरेशंस, पॉप मतलब डेटा रिमूव करने की ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्टेप क्या लिया, चेक स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, प्रोड्यूस एरर एंड एग्जिट। अगर स्टैक एम्प्टी हो तो आपको मैसेज आ जाए और बाहर। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं तो एक्सेस डेटा एलिमेंट ऑफ टॉप, टॉप पॉइंट के एलिमेंट को एक्सेस करिए। फिर डिक्रीज वैल्यू ऑफ टॉप, टॉप की वैल्यू को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिटर्न सक्सेस, आप उसको सक्सेसफुल क्या करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, उसकी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पुश, पॉप, पीप, इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो स्टैक क्या है, स्टैक हम आपको बता चुके हैं। स्टैक, अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, स्टैक एज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है कि इसमें हम ऑपरेशंस और डेटा वैल्यू को दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ डेटा स्टैक। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं और इस टाइप से इसको बना सकते हैं। और किस सिद्धांत पे काम करता है, ये लीफो सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ताश की गड्डी, ताश को लगा लेते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, तो इस टाइप के ये सब सारे स्टैक, स्टैक के क्या एग्जांपल। अंडू, अंडू जो वर्ड में बना हुआ है वो भी रियल एग्जांपल किसका, स्टैक का। उसमें भी देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आप सबसे लास्ट में करते हैं वो सबसे पहले रिमूव होता है। तो ये आपके इसके स्टैक के एग्जांपल। तो स्टैक को इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर में था, स्टैक इज। अब इसी तरह हम कल देखेंगे क्यू, और एक एक एग्जांपल्स को परफॉर्म करें। कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो आप करेंगे। स्टैक को आज इंप्लीमेंट करेंगे एज ए लिंक लिस्ट। स्टैक को आज आप इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट इसको आप परफॉर्म करेंगे। क्लियर। तो अब एक एक ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना और इन पे आपको क्या करना है, करना है। क्लियर। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, और इस प्रोग्राम को हम अभी भेजेंगे आपको। लिंक लिस्ट को एज ए इंप्लीमेंट करना है किसकी तरह, स्टैक ऑपरेशंस, पुश, पॉप, पीप ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना है लिंक लिस्ट। यानी सब कुछ आपका कैसा होगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के थ्रू आपका पूरा परफॉर्म यहाँ पे होगा। क्लियर। तो ये आपको काम करना है सभी को। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है। और आप लोग अभी बहुत कम क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करिए। और हो सकता है क्योंकि अगर एग्जाम आएंगे तो हो सकता है अब इस बार आपको तैयारी करने का समय कम मिले। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और इस पर आप लोग काम करिएगा और एग्जाम्पल्स जरूर करिएगा। थैंक यू।